पंजाब के विभिन्न दरियाओं में ठहराव न आ सका। बिगड़ती सूरत हाल मजीद आबादियों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगी। 3,300 देहात पानी में डूब गए। 33 लाख अफराद मुतासिर। सैकड़ों मकानात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाबी सूरत हाल की वजह से सैलाबजदा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। लोधरा के मकाम पर हयातपुर बंद टूट गया। मुल्तान शहर को बचाने के लिए भी इंतजामिया हाई अलर्ट। हेड मोहम्मद वाला रोड पर ब्रीचिंग पॉइंट पर बारूद नस्ब कर दिया गया। दरियाओं में तोग़यानी के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने आइंदा 24 से 48 घंटों तक बादल बरसने की उम्मीद जाहिर कर दी। 6 सितंबर से जनूबी पंजाब और जनूबी सिंध में शदीद बारिशों का इम्कान। बद्दीन, सज्जा, वलौर, थरपारकर समेत साहली इलाकाजात में बारिश की तवक्को। चार से 5 सितंबर के दौरान पंचनद के मकाम पर रावी, चनाब और सतलज के आबी रेले जमा होंगे। तीनों दरियाओं से आने वाले रेलों की आमद के बाइस पंचनद के मकाम पर शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। बड़ा सैलाबी रेला पंचनद से सिंध की जानिब बढ़ेगा। NDMA ने सैलाबी सूरत हाल के खतरे से 2-4 इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब का कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब से मुतासरा खवातीन और बच्चों से मुलाकातें, तहाइफ तकसीम किए गए। मरियम नवाज ने मुतासरीन से मुश्किलात भी दरियाफ्त की। घरों की बहाली की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफ किया गया। मरियम नवाज का सहूलियात की फराहमी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर सेहत को क्लिनिक ऑन बोट शुरू करने का टास्क दे दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर आइंदा 24 से 48 घंटों में क्लिनिक ऑन बोट प्रोजेक्ट फाल बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोनिक कॉल। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म को रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती तोग़यानी से मुत्तला किया गया। शहबाज शरीफ ने इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत जारी कर दी। मकबूजा कश्मीर में तूफानी बारिशें। दरियाए चनाब खतरे के निशान से 9 फुट ऊंचा हो गया। पहले से मुतासरा इलाकों के लिए खतरा मजीद बढ़ गया। कमालिया में हेड सधनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। पीर महल के 12 देहात डूब गए। सैलाबी रैली से खानेवाल के 136 गांव मुतासिर हो गए। कबीरवाला में ओल्ड हेड सधनाई पर पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। शहादत कंदला के मकाम पर बंद में शगाफ से कई बस्तियां डूब गईं। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फसलें तबाह हो गईं। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 43 हो गई। 33,60,000 से जायद मुतासिर। 13 लाख अफराद को रेस्क्यू किया गया। 400 से जायद रिलीफ कैंप कायम। रिलीफ कमिश्नर ने नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों की तफसीलात जारी कर दी। दीपालपुर में हड़ल के मकाम पर सैलाब में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने कश्तियों की मदद से मकीनों और उनके मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। साहिवाल के करीब दरियाए रावी में फंसी 6 भैंसों को रेस्क्यू किया गया। कंडकोट में दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी में इजाफा होने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,69,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। जामशोरों में कोटली बैराज पर पानी की सतह में कमी आ गई। बिलावल भुट्टो के 4 रोजा दौरा पंजाब की तैयारी। सैलाब ज़दा इलाकाजात में मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नवाब शाह पहुंच गईं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त रिलीफ को तरजीह करार दे दिया। चीज़ पे है ही नहीं कुछ कंट्रोल, ना कोई पूछने वाला है ना कोई। आप देखो अभी ये सैलाब आ रहा है, जो है अभी ये 200 रुपये किलो टमाटर है, अभी ये 500 रुपये पे चला जाएगा क्या? बहुत ज़्यादा तेज़ी से कीमतें बढ़ गई है सब्जियों की। जहाँ टमाटर 60-70 रुपये किलो था, अचानक 200 रुपये पे चला गया।
40-50 रुपए किलो प्याज था, 80 पे चला गया। हर चीज़ में डबल रेट बढ़ गया। सैलाब के पानी ने सब्जियों की कीमतों को आग लगा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फसलें तबाह होने के बाद सब्जियों की कीमतों में 100% तक इजाफा। कराची में टमाटर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया। आलू, मिर्च, भिंडी, बैंगन खरीदना भी मुश्किल हो गया। आटे की कीमतें भी बढ़ गईं। पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 300 रुपये इजाफे से 1000 रुपये में फरोख्त होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 10 किलो आटे की कीमत 1200 से भी तजावुज कर गई। क्वेटा के शाहबानी स्टेडियम में खुदकुश धमाके से अमवात की तादाद 15 हो गई। 38 जख्मी जेरे इलाज। मुकदमा दर्ज। खुदकुश हमलावर के जिस्म के आज़ा फोरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिए गए। धमाका जलसा खत्म होने के बाद हुआ। तमाम लीडर वापस जा चुके थे, इसलिए ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। खुदकुश हमलावर की लाश मिल गई, लेकिन शनाख्त नहीं हो सकी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमजा शफकात की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला बलोचिस्तान ने शोहदा के वर्सा के लिए 15-15 लाख, शदीद जख्मियों के लिए 5-5 और मामूली जख्मियों के लिए 2-2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। जिला कुर्रम में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद जाम बहक। मुल्जिमान मौके से फरार। लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। अवाम बेरोजगार, मईशत तबाही का शिकार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा हुकूमती निज़ाम के जल्द खात्मे की पेशगोई कर बैठे। सैलाब से महंगाई की शरह में मजीद इजाफे के खदशे का इजहार। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ATC के जज मंजर अली गुल ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। लाहौर के साबिक नाजिम मियां आमिर महमूद ने हर डिवीजन में सूबा बनाने की तजवीज़ दे दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब में आमिर महमूद का कहना था कि जब मुल्क बड़े होते हैं उन्हें तकसीम किया जाता है ताकि लोगों तक वसाइल पहुंच सकें। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेड लाइन BRT मंसूबे को कराची की सफरी जरूरियात के लिए निहायत अहम करार दे दिया। बरवक्त और मयारी तकमील के लिए माली और तकनीकी सतह पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वक्त को मंसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों पर ब्रीफ किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का नया रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 1247 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स ने 1,52,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर ली। बीजिंग में चीन की अस्करी और सिफारती कुव्वत का बेमिसाल मुजाहिरा। जापान के खिलाफ दूसरी जंग अजीम में चीन की कामयाबी की 80वीं सालगिरह पर तियानमेन स्क्वायर पर तारीखी फौजी परेड। जदीद तरीन तैयारों, हाइपरसोनिक और बैनल बर्रे आज़मी एटमी मिसाइल्स की नुमाइश। फजाइया, बहरिया और बरी अफवाज के दस्तों की शानदार मार्च पास्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूस और ईरानी सदूर, शिमाली कोरिया के रहनुमाओं समेत 26 सरबराहानी मुमलिकत की तकरीब में शिरकत। चीनी कौम किसी की धौंस से मरऊब नहीं हुई। इंसानियत को जंग या अमन में से एक का इंतखाब करना होगा। सदर शी जिनपिंग का अमेरिका को पैगाम। कहा कि कितनी भी तरक्की कर ले, किसी के खिलाफ तौसी पसंदाना अज़ाइम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की चीन को यौम फतह पर तंजिया मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर अमरीकी सदर ने अपने पैगाम में कहा कि अमरीका के खिलाफ बीजिंग में साजिश करने वाले प्यूटन और किम जोंग के लिए नेक तमन्नाएं। उम्मीद है जापान के खिलाफ फतह में अमरीका का किरदार याद रखा जाएगा। सदर ट्रंप का रूस चीन कुर्बतों से खौफजदा ना होने का दावा। यूक्रेन के मामले पर प्यूटन के किरदार पर इजहार मायूसी। गजा में 24 घंटों के दौरान भूख से मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई
तादाद 361 हो गई। जंग के बायस 6.5 लाख फलस्तीनी बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए। इसराइल के रिजर्व फौजियों ने नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार देकर लड़ने से इनकार कर दिया। ईरान और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के दरमियान जारी मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। ईरानी वजारत खारजा का यूरोपीय ममालिक से अमरीका और इसराइल के दबाव में आए बगैर मौक़िफ़ में नज़रसानी करने का मुतालबा। सहफरीकी T20 सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त दे दी। अफगान टीम ने पाकिस्तान को 170 रन का हदफ दिया, जवाब में ग्रीन चार्ज 151 रन बना सकी। कल पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुकाबला होगा।